प्रणाम जी सुंदर साथ जी। चारों तरफ मोहल बीज ताल, चारों तरफों हिंडोले, एक हिंडोले माही झूले, हाँ खादी रूही भीले। माणिक पहाड़ के चबूतरे को घेर कर 12,000 तालों की 12,000 हारें आई हैं। इन ताल के चारों तरफ पाल पर मोहलातें आई हैं, जिनकी छठी भूमिका से चारों कोनों के महल 12,000 भूमिका तक ऊपर जाते हैं। और वहां पर इन महलों के बीच में चारों दिशाओं में चार हिंडोले शोभायमान हो रही हैं। ये ताल के महलों की छठी चांदनी के ऊपर लटक रहे हैं। महाबिलन हिंडोले, जिनमें एक एक हिंडोले में आप शेराज श्यामा जी और 12,000 सखियां विराजमान होते हैं और झूला झूलते हैं। चारों दिशाओं से इन हिंडोलों में शेराज श्यामा जी और सखियां झूला करते हैं। अर्श अजीम के बीच में इन महल की नूरी ज्योति आकाश तक छाई रहती है। माणिक पहाड़ की सुंदर शोभा को आप शेराज जी श्यामा जी की मेहर से श्री परम धाम की बड़ी वृत्ति परमहंस महाराज श्री जौहर दास महाराज जी कृत इनके माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। पेज नंबर 255, पैराग्राफ तालाब। महानद से महानद तक 2,36,00,000 कोस की जगह होती है। इन प्रदर्शन के माध्यम से शोभा देखते हैं। घेर कर महानद का निशान। महानद से लेके महानद तक 2,36,00,000 कोस की जगह हुई। अब इसके मध्य भाग में 16 लाख कोस के लंबे चौड़े माणिक पहाड़ के भूमभर ऊंचे चबूतरे से महानद तक 1,10,25,000 कोस की जगह आई है। माणिक पहाड़ का भूमभर ऊंचा चबूतरा 16 लाख कोस का लंबा चौड़ा। इन चबूतरे से महानद की हद है 1,10,25,000। किसी भी दिशा से किसी भी कोने से देखें, यही हिसाब रहता है 1,10,25,000 कोस की जगह। इसी प्रकार से दूसरी तरफ आई है। माणिक पहाड़ का भूमभर का जो ऊंचा चबूतरा है, इस चबूतरे के नीचे चबूतरे की दीवार के साथ लगकर 2 हाथ की संद में कुंड आया है। इसी प्रकार से 12,000 कुंड आए हैं। माणिक पहाड़ का जो भूमभर ऊंचा चबूतरा आया है 16 लाख कोस का लंबा चौड़ा, इन चबूतरे के साथ लगते हुए नीचे 2 हाथों की संद के ठीक सामने कुंडों की शोभा हुई है। घेर कर 12,000 कुंड आए हैं। राजकोट सुंदर साथ की सेवा इन प्रदर्शन के माध्यम से देखते हैं। माणिक पहाड़ का भूमभर ऊंचा चबूतरा, हाथ की संद में देखें चबूतरे के साथ लगते हुए कुंडों की शोभा। यहाँ पर 2 कुंड दिखा रखे हैं। ऐसे घेर कर 12,000 कुंड आए हैं। चबूतरे के नीचे चबूतरा की दीवार के साथ लगकर 2 हाथों की संद में इन कुंडों की शोभा हुई है। इसी प्रकार से 12,000 कुंड आए हैं। ये कुंड जमीन से कमर भर ऊंचे चबूतरे की दीवार के साथ लगकर 100 कोस के लंबे चौड़े आए हैं। इन कुंडों के तीनों तरफ 100 कोस की चौड़ी रोस भूमि है। ये रोस सब कुंडों को घेर कर आई है। जहां 2 हाथों की संद मिलती है, वहां पर भूमभर ऊंचे चबूतरे के तले चबूतरे के साथ लगकर इन कुंडों की शोभा आई है। और ये कुंड कमर भर ऊंचे आए हैं। जमीन से कमर भर ऊंचे चबूतरे की दीवार के साथ लगते हुए आए हैं और 100 कोस के लंबे चौड़े आए हैं। और इन कुंडों को घेर कर 100 कोस की रोस भूमि है। इस तरह से सभी कुंडों को घेर कर 100 कोस की रोस भूमि है।
इस शोभा को पुनः समझने का प्रयास करते हैं। जहां दो संदें मिल रही हैं, वहां पर माणिक पहाड़ के चबूतरे के नीचे चबूतरे की दीवार के साथ लगकर कुंडों की शोभा हुई है। ये कुंड जमीन से कमर भर ऊंचे चबूतरे की दीवार के साथ लगते हुए आए हैं, 100 कोस के लंबे चौड़े, और इनको घेर कर 100 कोस की परिक्रमा घूमी है। इन कुंडों के तीनों तरफ 100 कोस की चौड़ी रोंस भूमि है। ये रोंस सब कुंडों को घेर कर आई है। आगे शोभा है कुंड के सामने एक नहर का चबूतरा, 100 कोस का चौड़ा, लंबा 1,10,25,000 कोस का आया है। माणिक पहाड़ के चबूतरे को घेर कर आए 12,000 कुंड। इन कुंडों से 12,000 नहरें निकली हैं। 100 कोस की चौड़ाई लिए ये नहरें, और लंबाई तो इनकी हो जाती है महानद तक 1,10,25,000 कोस। नहर का चबूतरा 100 कोस की चौड़ाई लिए। ये नहर का चबूतरा महानद में जाकर मिल रहा है। कुंड से नहरें निकल रही हैं और महानद में जाके समा रही हैं। कुंड के सामने एक नहर का चबूतरा 100 कोस का चौड़ा, लंबा 1,10,25,000 कोस का आया है, जो महानद में जाकर मिला है। इसी प्रकार से 12,000 नहर के चबूतरे उसी प्रकार की लंबाई चौड़ाई लेकर महानद में मिले हैं। आगे शोभा है चबूतरे के मध्य भाग में 33 कोस में नहर, 33 कोस की पाल, पाल के मध्य में 11 कोस की फुलवाड़ी, दाएं बाएं 11 कोस की रोंस आई है। इसी प्रकार की बनक दूसरी पाल पर भी, और 12,000 नहरों की सभी पालों में आई है। 12,000 कुंडों से 12,000 नहरें निकली। ये नहरें जाके महानद में समा रही हैं। 100 कोस की चौड़ाई लेके नहरें निकली, जिनके 3 हिस्से होते हैं। मध्य 33 कोस में नहर की शोभा, दाएं बाएं 33 कोस की पाल की शोभा। पाल के 3 हिस्से होते हैं। मध्य 11 कोस में फुलवाड़ी, दाएं बाएं 11 कोस की रोंसें आई हैं। 100 कोस की चौड़ाई लिए नहर, मध्य 33 कोस में नहर, दाएं बाएं 33 कोस की पालें, जिनमें 11 कोस में फुलवाड़ी हुई, 11 कोस में दोनों तरफ रोंसों की शोभा हुई। इसी तरह से शोभा सभी नहरों की दोनों ओर जो पाले आई हैं उनकी आई है। ठीक मध्य में 33 कोस में नहर और दाएं बाएं पाल, पाल के 3 हिस्से हुए। मध्य में फुलवाड़ी और दाएं बाएं रोंस। 300 कोस के बाद 100 कोस का ताल आया है। 33 कोस में ताल का जल, 33 कोस में चारों तरफ पाल आई है। ये नहरें 300 कोस चलती हैं तो ताल की शोभा होती है। ताल की शोभा चारों तरफ देखिए, ताल की शोभा घेर कर आई है, 12,000 तालों की शोभा। ये ताल 100 कोस के लंबे चौड़े हैं, जिनमें 33 कोस में तो जल का विस्तार और घेर कर 33 कोस की पाल आ जाती है। पाल के भी 3 हिस्से हुए हैं। 33 कोस में ताल का जल, 33 कोस में चारों तरफ पाल आई है। पाल के मध्य भाग में 11 कोस की जगह में कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है। दोनों तरफ 11 कोस की रोंस आई है। ताल को घेर कर जो पाल आई है 33 कोस की, इनमें ठीक मध्य में 11 कोस का तो कमर भर ऊंचा चबूतरा और दाएं बाएं 11 कोस की रोंस रहती है।
11 कोस की चबूतरे पर 9 कोस में मोहल आया है और दाएं बाएं एक एक कोस की जगह। रोज से कमर भर सीढ़ी चढ़कर 1 कोस की रोज को पार करके 9 कोस की मोहल तथा 1 कोस की रोज को पार करके और कमर भर सीढ़ियां उतरकर तालाब की 11 कोस की रोज पर आए। यहाँ से कमर भर की सीढ़ी उतरकर जल चबूतरे पर जाएगी। आगे ताल की गहराई 1 भोम की आई है। सुंदर शोभा ताल की। इन प्रदर्शन के माध्यम से शोभा देखने का प्रयास करते हैं। भोम पर ऊंचा चबूतरे का निशान, रोज की जगह छोड़कर घेर कर जो मध्य दीवार आई मानिक पहाड़ की, उनका निशान। और शोभा देखते हैं कि चबूतरे की दीवार के साथ लगकर 2 हाथ की संध में कुंडों की शोभा हुई है। 100 कोस के लंबे चौड़े ये कुंड और इन कुंडों को घेरकर 100 कोस की रोस आई है। और इन कुंड के सामने नहर का चबूतरा आया है। ये चबूतरा 1,10,25,000 कोस का आया है। 1,10,25,000 कोस चलकर ये नहर के चबूतरे महानद में समा रहे हैं। अब ये शोभा देखते हैं। कुंड से जो नहरें चलती हैं वो जब 300 कोस चल लेती हैं तो 100 कोस का लंबा चौड़ा एक ताल आता है, जिनमें 33 कोस में तो जल का विस्तार है और घेर कर 33 कोस की पाल आई है। पाल के 3 हिस्से हुए। ठीक मध्य में 11 कोस का कमर भर ऊंचा चबूतरा हुआ। दाएं बाएं 11-11 कोस की रोसें रही। जो मध्य 11 कोस का चबूतरा हुआ, उन चबूतरे में दाएं बाएं 1-1 कोस की जगह छोड़कर 9 कोस की मोहलात आई है। तो यहां से 11 कोस की रोज से 3 सीढ़ियां चढ़कर चबूतरे पर आएंगे। 1 कोस की रोज को पार करेंगे, मोहलात पार करेंगे, पुनः 1 कोस की रोज को पार करेंगे, 3 सीढ़ी उतरकर भीतरी रोज पर आएंगे। वहां से 3 सीढ़ी उतरकर जल चबूतरे तक पहुंच सकते हैं। इन प्रदर्शन के माध्यम से देखते हैं। 300 कोस नहर चलती है तो ताल की शोभा। 33 कोस में जल का विस्तार, चारों तरफ 33 कोस की पाल। ठीक मध्य 11 कोस का चबूतरा, उन पे मोहलात की शोभा होती है। दाएं बाएं 1-1 कोस की रोज की जगह छोड़कर ये मोहलात की शोभा। आगे ताल की गहराई 1 भोम की आई है। इसी तरह से चारों तरफ से सीढ़ी चढ़ी उतरी है। ताल की गहराई भोम भर गहरी आई है। इसी तरह से ताल की किसी भी दिशा से जाएंगे तो सबसे पहले 11 कोस की रोज पर आएंगे। वहां से 3 सीढ़ी चढ़कर 11 कोस की चबूतरे पर आएंगे। 1 कोस की रोज छोड़ेंगे, मोहलात पार करेंगे, पुनः 1 कोस की रोज, 3 सीढ़ी उतरकर भीतरी रोज पर आएंगे। आगे 3 सीढ़ी उतरकर जल चबूतरे पे झीलना करेंगे। इस ताल के दाएं बाएं और सामने नहर गई है। अब इन ताल के देखते हैं। सामने और दाएं बाएं नहर की शोभा हुई है। इस ताल के चबूतरे पर जो मोहलात आई है, एक दिशा में 4 अक्षीय थंब आए। 4 अक्षीय थंबों पर 3 अक्षीय मेहराबें आई हैं। एक मेहराब के बीच में 1000 मोहल आए हैं। एक मोहल के बीच में अनेक मंदिर आए हैं। ताल की एक तरफ 3000 मोहल, चारों तरफ 12,000 मोहल हुए। इसी तरह ताल तरफ भी अक्षी 4 थंब आए हैं, 3 मेहराबें आई हैं। एक मेहराब में 1000 मोहल, 3 मेहराबों में 3000 मोहल। एक दिशा के चारों तरफ के 12,000 हुए। जैसी बनक बाहर है वैसी ही भीतर ही आई है। इन 11 कोस की रोज पर खड़े हैं। इन दीवार की शोभा देखेंगे तो 4 अक्षीय थंब, उन पर 3 मेहराबें। एक एक मेहराब में 1,000 मोहलाते। एक एक मोहलात के अंदर जाएं तो उनमें बेशुमार मंदिर। तो एक दिशा में 3000 मोहलाते,
चारों दिशाओं में 12,000 हुई। भीतर की तरफ से भी इस दीवार की शोभा देखते हैं तो 4 अक्षित हम उन पे 3 मेहराबें, प्रत्येक मेहराब में 1,000 मोहलात। जैसी शोभा बाहर है वैसी ही भीतर तरफ से भी शोभा है। इन मोहलातों की 5 पूर्ण छठी चांदनी आई है। इन मोहलातों की शोभा देखते हैं, इनकी 5 पूर्ण छठी चांदनी आई है। 5 पूर्ण छठी चांदनी, चांदनी की शोभा, छठी चांदनी की शोभा। हर एक भूमि में ताल की जगह पर कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है। चारों दिशा में कमर भर की सीढ़ी उतरी है। बाकी जगह पर कठेड़ा आया है। चबूतरे के मध्य में गिलम, सिंहासन, कुर्सियां सब आए हैं। इसी तरह की बनत चारों भूमों में आई है। ये एक ताल का बयान हुआ। 5 पूर्ण छठी चांदनी की मोहलात। तले की भूमिका में ताल नजर आ रहा है, ऊपर एक छत हो जाती है। अब ताल की जगह कमर भर ऊंचे चबूतरे की शोभा है। तो भूम दर भूम कमर भर ऊंचे चबूतरे की शोभा है। चबूतरे की चारों दिशाओं से कमर भर की सीढ़ियां उतरी हैं। कठेड़े की शोभा, गिलम, सिंहासन, कुर्सियों की शोभा। ऊपर की चारों भूम में इसी प्रकार से शोभा हुई। ये एक ताल का बयान हुआ। इसी तरह से एक ताल की लाइन में 12,000 ताल आए हैं। इसी प्रकार से 12,000 की 12,000 हारें आई हैं। सब ताल 14 करोड़ 40 लाख हुए। ये देखिए, घेर कर 12,000 ताल, 12,000 तालों की शोभा। इस तरह से 12,000 तालों की 12,000 हारें आई हैं। यहाँ पर 2 हारें दिखा रखी हैं। ऐसी 12,000 तालों की 12,000 हारें आई हैं। सब ताल 14 करोड़ 40 लाख हुए। हर एक ताल के चारों तरफ नहरें आई हैं, जिससे 14 करोड़ 40 लाख नहरें आड़ी, 14 करोड़ 40 लाख नहरें खड़ी आई हैं। हर एक ताल की चारों दिशाओं में नहरें आई हैं। तब नहरों की संख्या हो जाती है, आड़ी खड़ी देवे तो दोनों तरह से 14 करोड़ 40 लाख आड़ी, 14 करोड़ 40 लाख खड़ी। 4 नहरों के बीच में एक बगीचा 300 कोस का लंबा चौड़ा बराबर आया है। 4 नहरों के बीच में 300 कोस का लंबा चौड़ा बगीचा बराबर आया है। बगीचे की शोभा। शुरू के बगीचे की ये लंबाई चौड़ाई है। आगे आगे जैसे जैसे हांस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बगीचे की लंबाई चौड़ाई भी बढ़ती जाएगी। शुरू में बगीचे की लंबाई चौड़ाई 300 कोस की रह जाती है। 300 कोस की लंबाई चौड़ाई, जैसे जैसे हांस आगे बढ़ते हैं बगीचे की लंबाई चौड़ाई भी बढ़ती चली जाएगी। एक बगीचा में 3,000 वृक्षों की 3,000 हारें आई हैं। 300 कोस के लंबे चौड़े एक बगीचे में 3,000 वृक्षों की 3,000 हारें आई हैं। इन बगीचों में अनेक प्रकार की नहरें, चबच्चे, फुहारे आए हैं। वृक्ष भी अनेक प्रकार के आए हैं। इन वृक्षों की ऊंचाई 5 फुट की आई है। एक बगीचे की डालियां दूसरे बगीचे से मिलती चली गई हैं। नहरों के ऊपर छत आई है। इन बगीचों की चारों तरफ 4 नहरें आई हैं। हर एक नहर के मध्य भाग में पुल आया है। दाएं बाएं बगीचों में कमर भर की सीढ़ी उतरी है। एक बगीचे में शोभा देखी 3,000 की 3,000 हारे वृक्षों की, अनेक प्रकार की नहरें, चबच्चे, फुहारे, वृक्ष भी अनेक प्रकार की, 5 फूट छठी चांदनी। और इन वृक्षों की डालियां आपस में मिलान कर रही हैं। नहरें ढप जाती हैं। 5 फूट छठी चांदनी के ये वृक्ष और इन मोहलातों की भी शोभा देखी थी 5 फूट छठी चांदनी। तो छठी चांदनी पर एक नूरमयी छत हो जाती है। नहर के मध्य भाग में पुलों की शोभा
और दाएं बाएं बगीचे में कमर भर की सीढ़ियां उतरती हुई नहर की पाल से। ऐसे बगीचे 14 करोड़ 40 लाख आए हैं। 12,000 की 12,000 हारे बगीचों की आई है। इन सब की ऊंचाई 5 भूम की आई है। ऊपर एक चांदनी हो गई। इन पैराग्राफ में महाराज शिव जी ने शोभा दिखलाई। महानद से लेके महानद तक 2 करोड़ 36.5 लाख कोस की जगह है, जिनमें मध्य में 16 लाख कोस का भूम भर ऊंचा चबूतरा हुआ, जिन पर माणिक पहाड़ की सुंदर शोभा आई है। भूम दर भूम 12,000 सुंदर शोभा माणिक पहाड़ की। माणिक पहाड़ की चबूतरे के किनार से महानद की हद 1 करोड़ 10,25,000 कोस की है। इसी तरह से घेर कर हर जगह यही लंबाई की शोभा आई है। माणिक पहाड़ के भूमभर ऊंचे चबूतरे पर है। माणिक पहाड़ की सुंदर शोभा, मंदिरी दीवार की शोभा, घेर कर आई 12,000 दरवाजे, 12,000 हांस, चौखटे चबूतरे। इन शोभा को देखते हुए भूमभर की सीढ़ियां उतरे। तो यहां देखेंगे माणिक पहाड़ की चबूतरे के साथ लगते हुए हांस की संद में कुंडों की शोभा हुई है। सौ कोस की लंबाई चौड़ाई लिए ये कुंड चबूतरे की दीवार के साथ लगते हुए आए हैं। इनको घेर कर 100 कोस की रोंस फिरी है। ऐसे 1000 हांसों की संदों में कुंडों की शोभा हुई। गोल गुर्जों के ठीक सामने इन कुंडों की शोभा आई है। इन कुंडों से नहरें निकलती हैं। 12,000 कुंडों से 12,000 नहरें। इन नहर की चौड़ाई 100 कोस की है। ठीक मध्य 33 कोस में जल का विस्तार, दाएं बाएं 33 कोस की पाल। पाल के 3 हिस्से होते हैं। ठीक मध्य में 11 कोस में सुंदर नूरमयी फुलवाड़ी, रंगों नगों से फूलों से झिलमिलाती फुलवाड़ी। फुलवाड़ी पर सुंदर बैठकी सजी और दाएं बाएं रोसे, नगों से जवेरातों से सजी ये रोसे। इस तरह से 12,000 कुंडों से 12,000 नहरें निकली। ये नहरें 300 कोस चलती हैं तो ताल की शोभा होती है। इन ताल की लाइन में घेर कर 12,000 ताल आए हैं। ये 12,000 नहरें 300 कोस चलती हैं तो ताल पड़ता है। एक ताल की शोभा देखते हैं। ऐसे घेर कर 12,000 तालों की शोभा आई है। 100 कोस का लंबा चौड़ा ताल, जिनमें 33 कोस में जल। इन शोभा को अन्य नक्शे से देखते हैं। 2 हांस की संद में आए कुंड, कुंडों को घेर कर आई 100 कोस की रोस। इनसे नहरें निकली। नहरों की शोभा, नहरों की ठीक मध्य पुलों की शोभा भी आती है। ताल की शोभा देखते हैं। 33 कोस में लंबाई चौड़ाई में जल का विस्तार। इनको घेर कर 33 कोस की पाल आई है। पाल के 3 हिस्से होते हैं 11-11 कोस के। मध्य 11 कोस का हिस्सा 3 सीढ़ी ऊपर उठता है, चबूतरे की शोभा होती है और दाएं बाएं रोसों की शोभा होती है। ठीक मध्य में जो ये कमर भर ऊंचा चबूतरा है, इन चबूतरे में दाएं बाएं 1-1 कोस की रोस छोड़कर 9 कोस की मोहलात आई है। तो इस तरह से चारों दिशाओं में इसी तरह से शोभा आई है। ताल को घेर कर जो पाल आई है उनके 3 हिस्से। ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, दाएं बाएं रोस से। कमर भर ऊंचे चबूतरे में दाएं बाएं 1-1 कोस की रोस छोड़कर मोहलातों की शोभा। तो इन रोस से 3 सीढ़ी चढ़कर चबूतरे पर आई। 1 कोस पार करेंगे, मोहलात पार करेंगे, पुनः 1 कोस पार करेंगे, 3 सीढ़ी उतरकर भीतरी रोस पर आएंगे। वहां से 3 सीढ़ी उतरकर जल में झील ना करें। अब यहां शोभा देखेंगे कि जल भूमभर गहरा है। जल चबूतरा घेर कर 11 कोस की रोस की शोभा, कमर भर ऊंचा चबूतरा 1 कोस की रोस छोड़कर
मोहलातों की शोभा। इन मोहलातों की शोभा भीतर से देखेंगे तो हर दिशा में 4 अक्षी मेहराब, एक एक अक्षी मेहराब में एक एक हजार मोहलातों की शोभा। चारों दिशाओं में इस तरह से 3-3 हजार मोहलाते, कुल 12,000 मोहलाते। मोहलातों की सुंदर शोभा, एक एक मोहलात में कई कई मंदिर, थंबों की शोभा, सीढ़ियों की शोभा। नजर ऊपर की ओर जाती है तो मोहलातों पर एक छत हो जाती है। मध्य ताल भी छत से ढक जाता है। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की भूमि में आती हैं तो ताल के ऊपर कमर भर ऊंचे चबूतरे की शोभा आई है। चबूतरे पर चारों दिशाओं से उतरती सीढ़ियां घेर कर कठेरा, किलम, सिंहासन, कुर्सियों की शोभा। भूम दर भूम, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी भूम में इस तरह से शोभा आई है। इन मोहलातों की 5 भूम छठी चांदनी है। शोभा देख के पुनः बाहर की ओर आते हैं और यहां से दीवार की शोभा देखते हैं तो उसी तरह से 4 नूरमयी अक्षी थंब, उन पर 3 मेहराबे, एक एक मेहराब में एक एक हजार मोहलाते, तो घेर कर 12,000 मोहलातों की शोभा। 5 भूम छठी चांदनी की मोहलातों के दृश्य इसी तरह से घेर कर जो 12,000 तालों की 12,000 हारें आई हैं, उनमें इसी प्रकार से शोभा आई है। हर एक ताल की चारों दिशाओं में नहर की शोभा आई है। 4 नहरों के मध्य बगीचों की शोभा आई है। 12,000 की 12,000 ये बगीचे, 300 कोस की लंबाई चौड़ाई लिए बगीचा, जिनमें 3,000 की 3,000 नूरमय वृक्षों की हारें आई हैं। नहरी चबच्चों की बेशुमार शोभा और 5 भूम छठी चांदनी इन वृक्षों की आई है और 2 वृक्षों के चोकों ने आपस में मेहराबे बढ़ाकर, डालियां बढ़ाकर मिलान कर लिया है तो नहरें ऊपर से ढप गई हैं। 5 भूम छठी चांदनी पर एक छत हो जाती है मोहलों की और वनों की। शुरू में बगीचे की लंबाई चौड़ाई 300 कोस की है। आगे आगे जैसे जैसे बढ़ती जाते हैं, हांस बढ़ते जाते हैं, नहरों की, बगीचों की लंबाई चौड़ाई बढ़ती जाती है। छठी चांदनी के ऊपर जो शोभा है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इन सुंदर शोभा को महाराज शिव जी के वचनों से श्रवण करते हैं। महानद से महानद तक 2 करोड़ 36.5 लाख कोस की जगह होती है। अब इसके मध्य भाग में 16 लाख कोस के लंबे चौड़े माणिक पहाड़ के भूम पर ऊंचे चबूतरे से महानद तक 1 करोड़ 10 लाख 25 हजार कोस होते हैं। इसी प्रकार दूसरी तरफ भी आई है। माणिक पहाड़ का भूमभर का ऊंचा चबूतरा आया है। इस चबूतरे के नीचे चबूतरा की दीवार के साथ लग के 2 हांस की संद में कुंड आया है। इस प्रकार से 12,000 कुंड आए हैं। ये कुंड जमीन से कमर भर ऊंचे चबूतरे की दीवार के साथ लगकर 100 कोस के लंबे चौड़े आए हैं। इन कुंडों की तीनों तरफ 100 कोस की चौड़ी रोंस की शोभा आई है। ये रोंस सब कुंडों को घेर कर आई है। कुंड के सामने एक नहर का चबूतरा 100 कोस का चौड़ा, लंबा 1 करोड़ 10 लाख 25 हजार कोस का आया है और महानद में जाकर मिला है। इसी प्रकार से 12,000 नहर के चबूतरे उसी प्रकार से लंबाई चौड़ाई लेकर महानद में जाकर मिले हैं। चबूतरे के मध्य भाग में 33 कोस की नहर 33 कोस में पालों की शोभा आई है। पाल के मध्य में 11 कोस की फुलवाड़ी, दाएं बाएं 11 कोस की रोसें आई हैं। इसी प्रकार की बनक दूसरी पाल पर 12,000 नहरों की सभी पालों में आई है।
300 कोस के बाद 100 कोस में ताल आया है। 33 कोस में ताल का जल, 33 कोस में चारों तरफ पाल की शोभा आई है। पाल के मध्य भाग में 11 कोस की जगह में कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है। दोनों तरफ 11-11 कोस की रोस आई है। 11 कोस की चबूतरे पर 9 कोस में मोहल आया है। दाएं बाएं 1-1 कोस की जगह रोस से आकर कमर भर सीढ़ी चढ़कर 1 कोस की रोस को पार करके 9 कोस का मोहल तथा 1 कोस की रोस को पार करके कमर भर की सीढ़ियां उतरकर तालाब की 11 कोस की रोस पर आए। यहाँ से कमर भर की सीढ़ी उतरकर जल चबूतरे पर जाइए। आगे ताल की गहराई 1 भूम की है। इस तरह से चारों तरफ सीढ़ी उतरी है। इस ताल के दाएं बाएं और सामने नहर आई है। इस ताल के चबूतरे पर जो मोहलात आई है, एक दिशा में 4 अक्षी थंब आए हैं। 4 अक्षी थंबों पर 3 अक्षी मेहराबें आई हैं। एक मेहराब में 1000 मोहल आए हैं। एक मोहल के बीच में अनेक मंदिर आए हैं। ताल की एक तरफ 3000 मोहल, चारों तरफ 12000 मोहल हुए। इसी तरह से ताल तरफ भी अक्षी 4 थंब आए हैं। 3 मेहराबें आई हैं। एक मेहराब में 1000 मोहल, 3 मेहराबों में 3000 मोहल। एक दिशा, चारों तरफ 12000 हुए। जैसी बनक बाहर है वैसी ही भीतर है। इन मोहलों की 5 भूम छठी चांदनी आई है। हर एक भूम में ताल की जगह कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है। चारों दिशाओं से कमर भर की सीढ़ी उतरी है। बाकी जगह पर कठेड़ा आया है। चबूतरे के मध्य में गिलम, सिंहासन, कुर्सियां सब आए हैं। इसी तरह की बनक चारों भूमों में आई है। ये तो एक ताल का बयान हुआ। इसी प्रकार से एक ताल की लाइन में 12000 ताल आए हैं। इसी प्रकार से 12000 तालों की 12000 हारें आई हैं। सब ताल 14 करोड़ 40 लाख हुए। हर एक ताल की चारों तरफ नहरें आई हैं, जिससे 14 करोड़ 40 लाख नहरें आड़ी, 14 करोड़ 40 लाख नहरें खड़ी आई हैं। 4 नहरों के एक बीच में एक बगीचा 300 कोस का लंबा चौड़ा आया है। शुरू में बगीचे की ये लंबाई है। आगे जैसे जैसे हाथ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बगीचा की लंबाई चौड़ाई बढ़ती जाएगी। एक बगीचा में 3000 वृक्षों की 3000 हारें हैं। इन बगीचों में अनेक प्रकार की नहरें, चबच्चे, फुआरे आए हैं। वृक्ष भी अनेक प्रकार के आए हैं। इन वृक्षों की ऊंचाई 5 भूम की आई है। एक बगीचे की डालियां दूसरे बगीचे से मिलती गई हैं। नहरों के ऊपर भी छत आई है। इन बगीचों के चारों तरफ 4 नहरें आई हैं। हर एक नहर के मध्य भाग में पुल आया है। दाएं बाएं बगीचों में कमर भर सीढ़ियां उतरी हैं। ऐसे बगीचे 14 करोड़ 40 लाख आए हैं। इन सब की ऊंचाई 5 भूम की आई है। ऊपर एक चांदनी हो गई है। ये वर्णन हुआ तालाब। आगे वर्णन है महानद का बयान। ये नेक्स्ट वीडियो में। प्रणाम।